हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जेईई मेन 2026 के सेशन 1 एग्जाम में अपीयर हुए हैं, एग्जामिनेशन के बाद सभी बच्चों के मन में अभी सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा है कि इस बार हमारे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या कुछ सीन रहने वाला है। एग्जामिनेशन देकर आने के बाद बच्चों के अपने मार्क्स, जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, वो तो पता चल गया, लेकिन उस मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बनेगा, ये चीजें बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। और अगर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को देखा भी होगा तो आप काफी कंफ्यूज होंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में एकदम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और जब आपको आपका परसेंटाइल पता चल जाएगा तो परसेंटाइल से रैंक निकालने का तरीका तो काफी आसान होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बता भी दूंगा कि परसेंटाइल अगर आपको पता चल जाता है, देखो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको पता है ही है, उससे हम परसेंटाइल आपको बता ही देंगे। और जब आपको परसेंटाइल पता चल जाएगा तो उससे आप अपना रैंक भी निकाल पाएंगे कि आप अभी कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो। और इससे यह भी आइडिया आपका लग जाएगा कि जो आपका सेशन 2 अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसमें और आपको कितने एफर्ट करने की जरूरत है। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हर एक चीज पर आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। यहां से अगर आप जेईई मेन या फिर एडवांस के सीरियस एस्पायरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपसे कुछ भी चीजें मिस ना हो, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। नीचे बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक एक करके हम सारा डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझना काफी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वालिफाइंग परसेंटाइल कितना रहेगा, मतलब कितने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाएंगे और एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन क्वालिफाइंग कट ऑफ जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि जिस एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो उस एग्जाम में टोटल बच्चे कितने हैं, क्योंकि कट ऑफ टोटली डिपेंड करता है कि आपके पेपर का लेवल क्या था और उस एग्जाम में बच्चे कितने अपीयर हुए, मतलब नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट पे। तो इस बार जो 2026 के टोटल एग्जामिनेशन जो आपका हुआ 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को, उस एग्जाम यानी कि सेशन 1 एग्जाम में जो रजिस्टर्ड किए थे बच्चे वो 13,50,969 किए थे। जबकि अपीयर जो हुआ लास्ट में जो डेटा कैलकुलेट करके आया 13,03,68 बच्चे अपीयर हुए थे। मतलब जितने रजिस्ट्रेशन किया और जितने अपीयर हुए उसका परसेंटेज आप देख सकते हैं 96%, मतलब 96.26% रहा है। और जिसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो 4314 फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। और सेशन 1 के डेटा को समझने के लिए, कट ऑफ या फिर किसी भी चीज को समझने के लिए ये वाला जो डेटा है ना, ये 13,03,68, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपके जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम आगे आपको कट ऑफ के बारे में भी समझाते हैं और साथ ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, उसके अलावा आपको मैं बहुत सारी चीजें भी आगे बताने वाला हूं। तो हम एक एक करके सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखो, अगर आपको जनरली कंप्यूटर्स पसंद है और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो एक पॉइंट पर यह क्वेश्चन जरूर आता है कि जो आप अभी सीख रहे हो क्या वो फ्यूचर के लिए सही है या फिर बस एग्जाम पास करने के लिए आप सीख रहे हो। और जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं ना, तब आप ऑटोमेटिकली इंजीनियरिंग के लिए बेटर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हो। और इसी एक्सप्लोरेशन में मैंने ऑल्टर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है, जो कि एक न्यू एज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। और ये आपको एआई फर्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम करता है इन पार्टनरशिप विद 3 AICTE एंड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी एंड IITM सोनीपत के थ्रू आपको मिलता है। यहाँ डे 1 से ही आप कोडिंग करते हैं और हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल मैकबुक। और सेमेस्टर 1 से ही एआई आपके सिलेबस का पार्ट होता है। और साथ ही आपको 15+ AI टूल्स का एक्सेस भी मिलता है। 40+ इंडस्ट्री मेंटर फ्रॉम मांग कंपनी, रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और हैकाथॉन जैसी अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे आपको मिलती है। और इनके फाउंडिंग टीम में है आशीष मुंजाल और हर्षित अग्रवाल, जो काफी एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री लीडर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये न्यू इनिशिएटिव है, बल्कि सनस्टोन सेलेक्ट के इन 3 सालों की जर्नी में इनके अक्रॉस 3 कैंपसेस में 500 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तो आप भी जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसमें एडमिशन के लिए आपको देना होता है एक एग्जाम जिसका नाम है ASAT, और इंटरव्यू के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। और इसके बेस पे इस बार बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, बिल्कुल भी लेट मत करिए। 7 फरवरी को अप्लाई करने का लास्ट डेट है और 8 फरवरी को आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो सभी लोग जाकर के अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा।
अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं और एक एक करके सब कुछ समझते हुए चलते हैं। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और कट ऑफ समझने से पहले हम क्यों ना ये समझ लें कि जो एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम के बेस पे आपको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो मेंस के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर, ठीक है। इसमें आपके मेंस के रैंक ही कंसीडर होता है और साथ ही मेन के रैंक के बेस पे और भी कई सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेज, जैसे एकेटीयू यानी कि यूपी टैक हो गया। उसके अलावा कई सारे जो स्टेट लेवल के कॉलेजेज होते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट के बारे में बात करें तो वहां पे भी एडमिशन आपको इसी रैंक के बेस पे मिलता है, जेई मेन के रैंक के बेस पे। लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो यहाँ पे आपका मेन का रैंक कंसिडर नहीं होता है, इसके लिए आपको एडवांस के अंदर अपीयर होना होता है। इतना बात आपको पता है पहले से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और समझना होता है कि इन इंस्टीट्यूट में चलता है आपके रिजर्वेशन। ये है आपके आईआईटीज के लिस्ट। टोटल इंडिया में 23 आईआईटीज हैं, जिसमें से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में आप डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, सबसे पॉपुलर आईआईटी जहां पे बच्चों के जाने का ड्रीम होता है उसे हम टीयर 1 में रखते हैं। ये टीयर 1 सिटीज के अंदर होता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ का हर एक चीज़, प्लेसमेंट वगैरह हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन होता है। उसी तरीके से इनके परफॉर्मेंस के बेस पे इसको टीयर 2 और इसको टीयर 3 के अंदर हम लोग रखते हैं, ठीक है। सेम इसी टाइप से हम एनआईटीज को भी डिवाइड कर सकते हैं। टोटल इंडिया में 31 एनआईटी प्लस 1 आईआईईएसटी सिपुर, टोटल मिला करके 32 है, जिसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 टीयर में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक से 2 हो गया है, इसको आप 3 देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, आईआईटीज एनआईटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे चलता है रिजर्वेशन। एनआईटीज की बात करें, सिर्फ एनआईटीज आईआईटीज नहीं बल्कि जो भी पढ़ने का शैक्षणिक संस्थान है हर जगह पे ये रिजर्वेशन चलता है। जैसे अगर हम बात करें जनरल को तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीटें रिजर्व होती है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सीटें रिजर्व होती है, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% सीटें रिजर्व होती है। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए हर कैटेगरीज के 5% सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है। और वही जेंडर के बेस पे भी बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। मेल कैंडिडेट को तो नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए हर कैटेगरी से 20% सीट जो होता है वो रिजर्व होता है। जैसे जनरल की बात करें तो जनरल में भी मेल फीमेल दोनों होगा, तो जनरल के जितने सीट है उसमें से 20% सीट फीमेल के लिए रिजर्व होगा। ओबीसी में जितने परसेंट सीट है, जैसे 27% सीट है, ठीक है, तो इसका 20% सीट जो होगा, मतलब 27 निकल करके जितना आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे कि टोटल 1 लाख सीट है, ठीक है, तो 1 लाख में से अगर 27% ओबीसी के लिए रिजर्व है तो कितना हो गया, 27,000 हो गया। तो 27,000 का 20% कितना हो गया, 5400 सीट, मतलब 5400 सीट। तो ये सीट जो होगा वो फीमेल के रिजर्व होगा। ये मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको समझाया है। लेकिन अगर हम टोटल सीट की बात करेंगे तो 60 से 65,000 के आसपास सीट ही है। तो उस कंडीशन में ये जो एग्जैक्ट नंबर है उस पे आपका नंबर निकलेगा। तो यहां तक आपने समझ लिया। लेकिन यहां पे एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहां पे होम स्टेट और अदर स्टेट का भी कोटा चलता है। होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व होती है, जबकि 50% सीटें अदर 27 स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए होता है। जैसे अगर मान के चलें एनआईटी पटना की बात करें तो एनआईटी पटना में जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए 50% सीटें रिजर्व होगी और बाकी अदर जो बच्चे हैं उनके लिए 50% सीटें होगा। और यही एक रीजन है कि अपने होम स्टेट का कट ऑफ जो होता है वो कम जाता है। जैसे अगर आपको एनआईटी पटना में एडमिशन लेना है और 2 बच्चे दोनों का रैंक एकदम सेम है, ठीक है, और एक बच्चा आपके यूपी से है और एक बच्चा बिहार से है, तो जो बिहार में एनआईटी पटना है, बिहार वाले बच्चों को यहाँ पे थोड़ा लिवरेज मिलता है क्योंकि ये इसका होम स्टेट है, जबकि यूपी वाले बच्चों को इलाहाबाद के अंदर जो एनआईटी है उसमें इनको फायदा होगा। तो ये चीजें आपने समझ लिया, रिजर्वेशन का क्या कुछ फंडा होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं इस बार के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। इस बार कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है, जैसे 2025 देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे कि हर साल कट ऑफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हर साल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस बार के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, ज़्यादा तो नहीं कमेगा लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको कमता हुआ जरूर दिखेगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफ आया है। पिछले साल की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो पहले केमिस्ट्री थोड़ा इजी टाइप के पूछे जाते थे, लेकिन इस बार केमिस्ट्री भी मॉडरेट, इवन कुछ कुछ शिफ्ट में तो केमिस्ट्री टफ पूछा गया है और जिस वजह से इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा। 2026 की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आप मानकर चल सकते हैं 93.10 परसेंटाइल के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 80.17 परसेंटाइल के आसपास, ओबीसी एनसीएल का 79.23 परसेंटाइल के आसपास, एससी कैटेगरी के लिए
62.13 परसेंटाइल के आसपास, एसटी कैटेगरी के लिए 48.20 परसेंटाइल के आसपास, जबकि फिजिकली डिसेबल्ड वाले बच्चे जो भी हैं 0.0077 इतने के आसपास आप मानकर चलिएगा कि अगर आपके इतने परसेंटाइल के आसपास आता है तब आप जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं और उनके 91 या फिर 92 परसेंटाइल आएंगे तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 91 या फिर 92 परसेंटाइल के आसपास आ रहा है तब भी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये सिर्फ कट ऑफ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कट ऑफ सिर्फ इसलिए है कि आप जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर हो सके। हर साल एडवांस में 2.5 लाख के आसपास बच्चा अपीयर होता है, तो इसीलिए इसके लिए एक कट ऑफ रेंज बना दिया जाता है कि इससे ऊपर जो बच्चे हैं वही अपीयर हो सकते हैं और इससे जो बच्चे नीचे हैं वो अपीयर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ एडमिशन के लिए हर एक बच्चा एलिजिबल है। जिसके 10 परसेंटाइल भी हैं वो भी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि जिसके 10 परसेंटाइल है वो काउंसलिंग करा ही नहीं सकता। हर एक बच्चा जिसका 1 परसेंटाइल है वो भी बच्चा काउंसलिंग में अपीयर हो सकता है। काउंसलिंग में किसी भी बच्चों को अपीयर होने में कोई भी मनाही नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ लिया होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, डिफिकल्टी वर्सेस मार्क्स, ठीक है। लास्ट ईयर देखा गया था कि जो पेपर इजी टू मॉडरेट आया था उसमें 185 से लेकर के 200 नंबर तक 99 परसेंटाइल बन गया था, ठीक है। जो पेपर मॉडरेट आ गया था उसमें 170 से लेकर के 182 नंबर तक बन गया था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था पेपर तो 160 से 165 पे बन गया था 99 परसेंटाइल। जबकि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो उस कंडीशन में 148 से 156 नंबर पर ही 99 परसेंटाइल बन गया था। यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत शॉकिंगली देख पा रहे होंगे कि एक बच्चे को 148 नंबर पर ही 99 परसेंटाइल बन जा रहा है, जबकि एक बच्चे को 200 नंबर लाना पड़ रहा है 99 परसेंटाइल के लिए। और ये टोटली डिपेंड करता है आपके पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। पेपर अगर ज़्यादा डिफिकल्ट आया तो कम नंबर पर भी आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे, और पेपर अगर ईजी आ गया तो उसी परसेंटाइल के लिए आपको ज़्यादा नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। और ये पता चलता है जब नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तब पता चलता है कि क्या कुछ सीन है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को समझने का प्रयास करें तो ये डेटा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये डेटा है 2025 का। 2025 के रिजल्ट जब सेशन 1 का आया, सेशन 1 का ये डेटा मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो उस समय ये डेटा देखने को मिला कि जो पेपर 22 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर, उस समय 22 जनवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था तो 158 पे 99 परसेंटाइल बन गया था। जबकि 22 जनवरी का शिफ्ट 2 जो था वो थोड़ा सा इजी था, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल में था। तो 186 नंबर पर जो है यहाँ पे 99 परसेंटाइल बना था। जबकि ये पेपर थोड़ा सा इजी साइड में था, इसलिए यहाँ पे 200 नंबर पर 99 परसेंटाइल बना था। और ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। ये डेटा लास्ट ईयर का रहा था सेशन 1 का। अगर इस बार के सेशन 1 के डेटा को हम लोग समझने का प्रयास करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ये रहने वाला है, लगभग इसी के आसपास नंबर रहेगा। हाँ 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये रेंज है। यहाँ पे जो भी दिया गया है इससे 4-5 नंबर आप थोड़ा सा बढ़ के मानिएगा, लेकिन हाँ इतने तक अगर आपके बनेंगे ना तो आराम से आपका जो परसेंटाइल यहाँ पे मेंशन है वो बन जाएगा। देखो अगर हम 21 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर की बात करें तो ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया था, ठीक है। इसमें ये जो यहाँ पे नंबर देख पा रहे हैं ना, ये है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके 21 जनवरी शिफ्ट 1 में 85 से 90 मार्क्स तक अगर आपका बन जाता है तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब जेई मेन क्वालिफाई करके जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 21 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, जिसमें 105 से लेकर के 115 नंबर के आसपास। 22 जनवरी के शिफ्ट 1 की बात करें तो ये पेपर मॉडरेट टू टफ था, जिसके लिए 105 से लेकर के 112 नंबर के आसपास। वहीं आप अपने शिफ्ट का देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पर रोक करके देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 21 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 160 से 165 नंबर तक आपको लेकर के आने पड़ सकते हैं। जबकि वहीं 21 जनवरी के शिफ्ट 2 में आपका एग्जामिनेशन हुआ है तो 180 से लेकर के 184 नंबर तक आपको लेकर के आने पड़ सकते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। आगे बात करें तो 22 जनवरी शिफ्ट 1 में 152 से 158, 22 जनवरी शिफ्ट 2 में 154 से 160, 23 जनवरी शिफ्ट 1 में 164 से 168 और 23 जनवरी शिफ्ट 2 में 145 से 150, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफर साइड में था, ठीक है। जिसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें तो 80 से 85 नंबर पर यहाँ पे क्वालिफाइंग आराम से आपका हो जाएगा ये एग्जामिनेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा टफर साइड में था। वहीं 24 जनवरी का जो शिफ्ट 2 था ये भी थोड़ा सा टफर साइड में था, इसके लिए आप 80 से 85 नंबर पर कह सकते हैं क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके लिए 150 से लेकर के 154 नंबर तक आपके 99 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। 28 जनवरी के शिफ्ट 2 की बात करें तो ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, जिसके लिए 90 से 95 नंबर तक, और इसके लिए 99 परसेंटाइल की बात करें तो 164 से 168 नंबर तक आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप वीडियो रोक करके एक बार देख लीजिएगा,
हर एक चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन करके समझाने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम 94 परसेंटाइल को एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। 93 से 100 मार्क्स तक अगर आपके हैं 21 जनवरी शिफ्ट 1 में, तो आपका यहाँ पे 94 परसेंटाइल बन जाएगा। 21 जनवरी शिफ्ट 2 में अगर आपके 109 से 115 नंबर तक हैं तो यहाँ पे आपका 94 बन जाएगा। 22 जनवरी शिफ्ट 1 में 105 से 108 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तब उस कंडीशन में आपका 94 बन जाएगा 22 जनवरी शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 की बात करें तो 96 से 109 नंबर तक 94 परसेंटाइल। 23 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो 108 से 110 तक आपके 94 परसेंटाइल बन जाएगा, जबकि 23 जनवरी शिफ्ट 2 में 95 से 97 मार्क्स के आसपास। 24 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो 85 से 90 नंबर के आसपास, और 24 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो 87 से लेकर के 90 मार्क्स के आसपास। 28 जनवरी की शिफ्ट 1 की बात करें तो 100 टू 108, और वहीं 28 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो 98 से लेकर के 105 मार्क्स तक आपके 94 परसेंटाइल बन जाएगा। तो यहां पर जो डेटा देख सकते हैं 99, 98, 97, 96, 95 और 94, और साथ ही आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी यहां पे मेंशन है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल हमेशा अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हर एक टाइम पे एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, और आपके एडमिशन तक हम लोग कंप्लीट सपोर्ट भी करते हैं। सो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही मैंने जो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया है उसके लिए भी अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, इसलिए वेट मत करिए, अभी जाकर के अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।